कि इसी समय कोई कहीं काम कर रहा होगा जो मुझे संदिग्ध बात लग रही है कि वो इस समय यह काम कर रहा होगा। बोलो बात सही है? चलो पहले पढ़ो और खुद से मत ये सोचा करो अरे यार मुझसे नहीं होगा। आराम से उसने बोला इनमें से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप समान होगा, मतलब उसके एक वचन पर नहीं पड़ेगा, हर जगह वो वैसा ही इस्तेमाल होगा। जरा सोच के देखो तो, जरा सोच के देखो, सोचो, हम बता रहे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कली तो कलियां, रोटी रोटियां, गुड़िया तो गुड़ियां, लेकिन जल याद रखना जला नहीं होता ना जले होता है, जल का बहुवचन नहीं होता। जल एक वचन और बहुवचन दोनों जगह समान रूप से इस्तेमाल होता है। अब ये जरूरी है कि नहीं? अच्छा बताओ ईमानदारी से, कुछ ऐसे लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे ना जिनको हिंदी का ह भी नहीं आता, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन जब ऑप्शन देखते हैं तो उनको आंसर देने की इच्छा उनकी बढ़ने लगती है। बोलो बात सही है ना? इसी को प्रैक्टिस कहते हैं, इसी को प्रैक्टिस कहते हैं कि इनमें से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है। तो कली का कलियां, रोटी का रोटियां ले आओ, खत्म हो गई गुड़िया, लेकिन याद रखना जल को जल जैसा इस्तेमाल करते हैं, ये बात याद रखना। अब जल्दी से देखो, अगर कली को हमने क्या बोल दिया? कलियां बोल दिया, रोटी को रोटियां बोल दिया, गुड़िया को गुड़िया बोल दिया, लेकिन याद रखना जल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसमें बताओ, इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक वचन और बहुवचन वो क्या होगा? एक समान होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी से सोचो। अब तुम खुद कहोगे कि सर समझ में आ गया। देखो मैं फिर बोलूं, मैं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। आदमी क्या है? आदमी एक वचन है या बहुवचन है? मित्र एक वचन है या बहुवचन? मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो एक वचन बहुवचन दोनों में समान रूप से रहेगा? जरा सुनना, मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं जरा समझना। अगर मैं मित्र कहूं तो मित्रों, चोरों, गौओं, लेकिन आदमी है ना, याद रखना यहाँ पे आदमी ऐसे ही इस्तेमाल होगा। आजकल का आदमी तो इतना बुरा हो गया है कि कोई हद नहीं, ना बाप का सम्मान, ना बेटे का सम्मान, ना पति का सम्मान, ना आज का आदमी ही बुरा है। तो ऐसा तो नहीं बोला आज के आदमी बुरे हैं, आदमियों बुरे हैं, उसने बोला आज का आदमी पता नहीं किस दिशा। तो आज का आदमी कोई पर्टिकुलर मनुष्य तो नहीं है ना? तुम आदमी हो, जानवर हो, तुम जानवर। ऐसे मान लो किसी एक आदमी को हम इंगित करके बोले ये केवल एक आदमी है और इसकी हरकतें ऐसी हैं, तो मैं इसको बेटा जी क्या बोलूंगा? तुम आदमी हो, तुम आदमी नहीं जानवर हो, तुम्हारे पास तो तमीज ही नहीं है, तो तुम आदमी हो, तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति को बोल रहे। और आज का आदमी किस दिशा में जा रहा है? तो ढेर सारे आदमी। तो यानी एक वचन हो या बहुवचन हो, उन सब में ये ऐसे ही इस्तेमाल होता है। मेरी वजह से नहीं मानना, उचित लगे तो समर्थन करना। बोलो बात सही है कि नहीं? ये देखो, गौ का गौवे, चोर का चोरों, मित्र का मित्रों, लेकिन आदमी का आदमी। मैं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, आदमी एक सामान्य बात है। बोलो बात सही है? शाबाश। अब ये बताओ, अब इसमें बताओ ऐसा कौन सा है जो एक वचन बहुवचन समान है? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ये सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको साथ में लगाया है, एक साथ लगाया है, ताकि कई चीजों की तुम प्रैक्टिस कर लो। तुम जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, इनमें से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है? डाकू, पाठक, जाति या वधू? अब देखो, जब तुम सबकी शादी हो जाएगी तो कहेंगे अपनी बहुओं के साथ आना कभी मिलने, है ना? जैसे मान लो कि 5 भाई हैं, तो किसी के घर अगर कोई जाता है तो कई मम्मी लोग बोलती हैं अरे बेटवा आप लोग भी अपने बहुओं के साथ आइएगा। जैसे कई लोग ससुर हैं, ढेर सारे ससुर हैं, तो उनसे बोलेंगे यार आप लोग भी अपने बहुओं को लेकर आइएगा। तो वधू का वधुओं तो होता है, बिल्कुल सही बात है, बहुवचन होता है। ये जातियां जातियों में बटा है समाज। जाति में समाज ने जातियों में कई जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जातियों में अलग अलग विभिन्न प्रकार की जातियों में बटा है। तो जाति भी क्या है? एक वचन बहुवचन में अलग अलग इस्तेमाल होता है। पाठक और पाठकों, डाकू से सावधान। अच्छा ये बताओ, अगर मैं डाकू शब्द बोलूं तो जरा सोचो, अगर मैं कहूं कि ये जो है ये किसी को नहीं छोड़ते, तो डाकू किसी को नहीं छोड़ते, तो डाकुओं किसी को नहीं छोड़ते, ऐसा तो नहीं बोला ना? डाकू के चक्कर में फंस जाओगे तो डाकू किसी को नहीं छोड़ते, सबको मार डालते हैं। डाकू सबको मार डालते हैं, डाकुओं सबको मार डालते हैं, ऐसा नहीं बोला जाता। याद रखना, डाकू शब्द ऐसा है जिसका बहुवचन और एक वचन ऐसा ही इस्तेमाल होता है। देखो मेरी बात पे क्यों मानो, अतुल सर बोल दे इसलिए मान जाओ, नहीं, तुम बोलो डाकू जो है, डाकू सबको
मार डालते हैं, सबको मार डालते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, सबको मार डालते हैं। तो बताओ, हमेशा उसको एक वाक्य में यूज कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये तो नहीं बोलते ना कि डाकुओं सबको मार डालते हैं, डाकू सबको मार डालते हैं। तो डाकू चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, ऐसा ही इस्तेमाल होता है जैसा सामने लिखा है कि डाकू सभी को मार डालते हैं। तो डाकू एक वचन बहुवचन में ऐसा इस्तेमाल होता है, ये बात याद रखना। डाकू को डाकू ही लिखेंगे, कौन सा जोड़ा सही नहीं। बेटा जी मैं आज फिर बोल रहा हूं कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका एक एक पल एंजॉय करना, एक एक पल देखना, हर क्वेश्चन को देखना कि तुम कितना अच्छा हिंदी में होते जा रहे हो। नहीं आता सुनो तो सही, अगर मेरी बात सही लगे तो एक बार थम्स अप का बटन, अंगूठे वाला बटन दबा के स्वीकृति दिखा दो कि मजा आ रही है सभी को। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ। हाँ, पाठक का पाठकों, बिल्कुल वीरेंद्र कुमार साहब बिल्कुल सही बात है, यदुवंशी बहुत ही बढ़िया, अभी और सिमरन बहुत ही बढ़िया। अब जरा मेरी बात समझो, बेटी बेटियां बहुत ही बढ़िया, श्रोतागण, आप यहाँ पे बैठे सभी श्रोतागणों को मैं अतुल अवस्थी अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। यहाँ पे बैठे सभी श्रोतागणों को, तारा गणों को, श्रोता गणों को, अध्यापक गणों को याद रखना, ये चीजें जो गण शब्द होता है, ये शब्द याद रखना बहुवचन बनाता है। श्रोता गण, तारा गण, याद रखना। वधु वधुएं बिल्कुल सही है, लेकिन डिबिया डिबिये थोड़ी ना होता है, डिबिया डिबिये थोड़ी ना होता है, इस वजह से ये गलत है और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना। मैं चलो मान लिया कि तुमको हिंदी नहीं आती, चलो ठीक है, तुम हिंदी में बहुत कमजोर हो, बेटा जी अंतरात्मा से कहो बेटी, ये बेटियां पराई होती है, लोग बोलते हैं ना, है ना। तो बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है, और बेटियां बड़ा तकलीफ देती हैं जब वो विदा होती हैं। तो